सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मार्च 2025 का जो करंट जीके है और हमारी जो बुक्स है या जिस बुक से हमने तैयार किया है उसका नाम है क्रोनोलॉजी। तो मार्च 2025 में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसमें राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी राजस्थान मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है, या यूँ कहें कि हमें इसके अंदर प्रादेशिक परिदृश्य है। प्रादेशिक परिदृश्य जो हमारे राजस्थान का है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला है नक्शा प्रोजेक्ट। अब नक्शा प्रोजेक्ट है क्या? इसकी शुरुआत की गई 18 फरवरी 2025 से, और नक्शा जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। और कब की गई? 18 फरवरी 2025 से। हमारे राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 10 नगरीय निकायों में, यानी नगरीय निकायों में इसकी शुरुआत की गई है। 10 नगरीय निकायों में जो नक्शा प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई, जिसमें ये 10 नगरीय निकाय है कौन कौन सी देखिए। भिवानी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बंगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। इस तरह से इस 10 नगरीय निकायों में नक्शा प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई। इस नक्शा प्रोजेक्ट के तहत जो नगर पालिकाएं हैं उसकी जो संपूर्ण भूमि है उस क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके माध्यम से डिजिटल मैपिंग करवाना और उस भूमि का अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यानी जो नक्शा प्रोजेक्ट है उसको ड्रोन के माध्यम से उसके अंदर, यानी नक्शा प्रोजेक्ट है उसमें जो हमारे 10 नगरीय निकाय है उसका चुनाव किया गया और उस 10 नगरीय निकायों में ड्रोन के माध्यम से उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा और डिजिटल मैपिंग की जाएगी, और उस भूमि का, या यूँ कहे कि उस भूमि में जितने भी अधिकार रखते हैं जो लोगों की भूमि है जो नगरीय निकायों से संबंधित है, उस भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? नक्शा प्रोजेक्ट के तहत। तो कई बार प्रश्न सीधा बन के आ सकता है कि नक्शा प्रोजेक्ट है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, नगरीय निकायों से संबंधित, तो ध्यान रखिए नगरीय निकाय उससे संबंधित है नक्शा प्रोजेक्ट। अब वैसे नाम से ही पता चल रहा है नक्शा यानी किसी चीज़ का हो सकता है, किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? नगरीय क्षेत्र है, उसका नक्शा है, वो भी किस तरह से? ड्रोन के माध्यम से डिजिटल मैपिंग की जाएगी। तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय स्तर का जो स्काउट गाइड जम्बूरी है उसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में, वो कहाँ किया गया? पहली बात तो कि भारत में जो स्काउट गाइड संगठन है उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए थे। इस अवसर पर स्काउट गाइड का जो जम्बूरी है, जिसे बोलते हैं 75 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जम्बूरी, ये जो डायमंड जम्बूरी है या जम्बूरी है उसकी शुरुआत की गई 28 जनवरी से 3 फरवरी तक, और इसका आयोजन किया गया तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। यानी राष्ट्रीय स्तर का स्काउट गाइड जम्बूरी है उसका आयोजन किया गया तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर। और राजस्थान से 1012 जो स्काउट्स है, गाइड्स है, यूनियन लीडर्स है, उन्होंने उसमें भाग लिया था। और वैसे देश के 15,000 से ज़्यादा जो स्काउट गाइड लीडर्स है उन्होंने भाग लिया। उसमें से 1012 स्काउट गाइड यूनिट लीडर है वो राजस्थान से संबंधित थे। इस जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान मिला। देखिए राजस्थान से संबंधित इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का जो स्काउट गाइड जम्बूरी हुई था उसका आयोजन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था, और उसमें पूरे देश में राजस्थान का पहला स्थान है। क्योंकि राजस्थान दल जिसमें से 22 में से 21 प्रतियोगिता में से पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। यानी उसमें जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में राजस्थान का पहला स्थान, इसलिए पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पर रहा। फिर बात करते हैं जिला स्तर पर डायमंड जम्बूरी है उसका आयोजन किया गया। स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी है उसका आयोजन किया गया नागौर जिला स्टेडियम में। यानी हम जिले स्तर की बात करें वो तो था राष्ट्रीय स्तर का, अब हम बात करते हैं जिला स्तर की। तो जिला स्तर पर जो मिनी जम्बूरी हुई थी वो हुई थी नागौर जिला स्टेडियम में, जो कि 24 से 28 फरवरी 2025 को हुई। और ये था राष्ट्रीय स्तर का स्काउट गाइड जम्बूरी, वो तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में हुआ। अब जिला स्तर पर जो हुआ वो नागौर जिला स्टेडियम में हुआ, और इसका आयोजन जो किया गया वो राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड
नागौर और डीडवाना और कुचामन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया और इसकी थीम थी युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। युवा शक्ति है वो राष्ट्र की धरोहर है, ऐसी थीम थी जिला स्तरीय डायमंड जम्बूरी की। उसके बाद में बात करते हैं कि मरु महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया? वो किया गया जैसलमेर में। मरु का नाम आते ही आपको याद करना है जैसलमेर। मरु महोत्सव 2025 जैसलमेर में हुआ। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं होती है, जैसे मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट चुने जाते हैं। वो कौन चुनेगी? मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट है वो धीरज पुरोहित जो जैसलमेर के है वो चुनेगी। मिस मूमल कोमल सिद्ध जो कि बीकानेर से है, और मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत। अब देखिए मरु महोत्सव जैसलमेर, उसमें जो प्रतियोगिता है मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट वो है धीरज पुरोहित, और मिस मूमल कोमल सिद्ध बीकानेर से, और मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर से। उसके बाद में राजस्थान कर बोर्ड है, उसका राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया। यानी राजस्थान कर बोर्ड है उसको विलय कर दिया गया है राजस्थान राजस्व मंडल में, और ये निर्णय लिया गया है मंत्रिमंडल ने। उसके बाद में आगे का प्रश्न, द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल 2024, यानी एक ऐसा बिल अमेंडमेंट है जो कि द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज यानी अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी मिली। इसके तहत जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है उसके कुलपति है उनके पद नाम को चेंज कर दिया गया। तो कुलपति थे अब उनको कहा जाएगा कुलगुरु, और प्रति कुलपति होते हैं उनको कहा जाएगा प्रति कुलगुरु, और ये निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल द्वारा। यानी मंत्रिमंडल का निर्णय है जिसमें कर बोर्ड है उसका तो राजस्व मंडल में विलय कर दिया गया है, और राजस्थान की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर जो पद नाम है कुलपति का उसको कुलगुरु कहा जाएगा, और प्रति कुलपति है उसको प्रति कुलगुरु कहा जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने विद्युत ग्रहों ने 31 जनवरी 2025 को अब तक उच्चतम विद्युत उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, उन्होंने इस टाइम यानी 31 जनवरी 2025 तक सबसे ज़्यादा मेगावाट का यानी बिजली उत्पादन की है, वो है 7160 मेगावाट। यानी ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि अभी तक इतना लक्ष्य नहीं हासिल कर सके। यानी 7160 मेगावाट है, उतनी बिजली उत्पादन की है। उसके बाद में बात करते हैं कि 38वां नेशनल गेम्स 2025 जो हुआ उत्तराखंड में। अब देखिए वैसे तो राष्ट्रीय स्तर का हो गया, 38वां राष्ट्रीय नेशनल गेम हो गए, लेकिन इसमें हमारे राजस्थान की क्या भूमिका रही ये भी हमें पढ़ना है। तो ये हुआ कहाँ? उत्तराखंड में। कौन सा था? 38 नंबर का 38वां नेशनल गेम्स 2025 जो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। देखो 38वां हुआ कहाँ? उत्तराखंड में। देखो एक जैसे लग रही है 38 उत्तराखंड। तो 38वां नेशनल गेम्स 2025 कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। अब इसमें देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये नेशनल गेम्स हुए। उसमें राजस्थान से कुल 421 खिलाड़ियों ने और 110 अधिकारियों ने भाग लिया, और राजस्थान इस प्रतियोगिता में 15वें स्थान पर रहा। यानी जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए हैं, 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में, उसमें राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? 15वां स्थान है। इसमें कुल पदक जीते राजस्थान ने 43, उसमें से 9 स्वर्ण है, 11 रजत है और 23 कांस्य है, टोटल हुए 43। राजस्थान ने वुशु जो खेल है, वुशु खेल उसमें 4 गोल्ड जीते हैं। 4 गोल्ड जो जीते हैं, वैसे टोटल गोल्ड है 9, उसमें से 4 है वो वुशु खेल में जीते हैं। वुशु जो खेल है उसमें पहला जो गोल्ड है वो शुभम गोरा जो जयपुर की है, महक शर्मा कोटा से है, निकिता बंसल जो गंगानगर से है, और नीलम चौधरी जो कि जयपुर से। इस तरह से वुशु खेल में ये 4 गोल्ड जीते गए। किन किन के द्वारा? शुभम, महक, निकिता और नीलम चौधरी के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो 9 स्वर्ण थे उसमें से 4 हमने पढ़ लिए। 5वां हरचरण सिंह जो वेट लिफ्टिंग में 109 किलोग्राम के थे,
और उन्होंने 347 किलोग्राम या किलो वजन है वो उठाकर रिकॉर्ड स्थापित किया और इस तरह से उन्होंने भी, हरचंद सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद में प्रद्युमन सिंह हैं, उन्होंने केनोइंग और कयाकिंग ये जो खेल है इसमें गोल्ड जीता। उसके बाद रजत चौहान ने तीरंदाजी में और अनंत सिंह नरूका ने निशानेबाजी में और पुरुष बीच कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर 44-42 से, इसमें पुरुष बीच कबड्डी टीम ने, हमारी राजस्थान की टीम है, इसने हरियाणा को हराकर इसमें भी गोल्ड जीता। इस तरह से हमने 9 गोल्ड प्राप्त किए। देखिए 38वां नेशनल गेम कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। कब हुआ? 28 जनवरी से 14 फरवरी। उसमें राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने और 110 अधिकारियों ने भाग लिया और राजस्थान का इस प्रतियोगिता में 15वें स्थान पर राजस्थान रहा और उन्होंने यानी राजस्थान ने 43 जो पदक है वो जीते हैं। उसमें से 9 स्वर्ण है, 11 रजत है और 23 कांस्य है। इस तरह से टोटल हुए 43। उसमें से 9 गोल्ड है, 9 गोल्ड है, जो कि वुशु खेल में 4 गोल्ड, जो शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी के द्वारा वुशु खेल में गोल्ड जीते गए। उसके बाद में हरचरण, प्रद्युमन सिंह, रजत चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका, पुरुष बीच कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर गोल्ड जीते, जो कि हमारे 9 गोल्ड थे। उसके बाद में बात करते हैं 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, यानी स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई 2025। वो कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। इस चैंपियनशिप में ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो सीधा प्रश्न बनता है मिस्टर राजस्थान ये कौन जीते या कौन बने? तो ये है प्रवीण कुमार, जो कि जयपुर के, और जयपुर में हुई थी मिस्टर राजस्थान। कौन बने? प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार है कहाँ के? जयपुर के। ये प्रतियोगिता भी जयपुर में हुई थी। फिर आगे का क्वेश्चन, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हुआ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। उसके बाद में अनिल कुमार एक व्यक्ति है जो कि राजस्थान से संबंधित है और ये पहलवान है। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुणे में पुणे के अंदर ये प्रतियोगिता चल रही थी, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में 125 किलोग्राम में अनिल कुमार ने 125 किलोग्राम में सेमीफाइनल में तो हरियाणा को और फाइनल में महाराष्ट्र के पहलवान को हराकर ये प्रतियोगिता जीती, यानी स्वर्ण पदक जीता अनिल कुमार ने। कौन है? राजस्थान से है और अनिल कुमार है जो स्वर्ण पदक विजेता है और पहलवान है। और फाइनल में किसको हराया? महाराष्ट्र को। उसके बाद में जो अनिल कुमार है वो अभी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पद पर है, अभी वर्तमान में है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग है उसमें कनिष्ठ सहायक के रूप में अभी वर्तमान में पद पर कार्य कर रहे हैं। पीपीआर यानी पेस्टिडेस पेटिस उरुमिनेट, ये एक रोग है, संक्रामक रोग है और ये पशुओं का रोग है। पीपीआर पेस्टिडेस पेटिस उरुमिनेट पीपीआर की फुल फॉर्म है और ये संक्रामक रोग है और पशुओं में होता है, जिसे भेड़ और बकरी जिसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में जाना जाता है। यानी इस रोग को भेड़ और बकरियों का प्लेग कहा जाता है। किसको? पीपीआर को। इस वायरस जनित रोग में जो घरेलू पशु होते हैं या जंगली छोटे जो जुगाड़ी करने वाले जानवर होते हैं उनको ये प्रभावित करता है और इसके निवारण के लिए इस रोग के उन्मूलन हेतु पीपीआर टीकाकरण में राजस्थान देश का पहला स्थान है। यानी राजस्थान है उसका देश में पहला स्थान है क्योंकि इसने राजस्थान ने 78% टीकाकरण जो है वो कर चुका है। यानी पीपीआर जो रोग है, पेस्टिडेस पेटिस उरुमिनेट जो रोग है, संक्रामक रोग है और ये पशुओं में होता है, जो ज़्यादातर जुगाली जो करते हैं पशु उनमें होता है। इस रोग को दूर करने के लिए या रोग उन्मूलन हेतु राजस्थान देश का पहला राज्य है बन चुका है जिसने 78% टीकाकरण है ना वो करवा दिया इस रोग को, उस रोग को दूर करने के लिए। उसके बाद में देखिए विधानसभा अध्यक्ष है जो वासुदेव देवनानी, उन्होंने
फोय सागर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, वरुण सागर। कई बार नाम आ जाए कि फोय सागर जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो वो है वरुण सागर। अभी एक गांव है उडवा गांव जो कि कोटा के अंदर है, उसके अंदर बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा, ऐसा अभी बात चल रही है। तो ये जो बालिका सैनिक स्कूल है जो कहाँ खुलने की तैयारी में है, तो वो है उडवा गांव जो कि कोटा के अंदर है। उसके बाद में एक सांस अभियान चल रहा है, सांस अभियान जयपुर द्वितीय जिला में। इसमें क्या होता है, ये सांस अभियान है क्या, देखिए 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों में एक निमोनिया बीमारी है, उसकी स्क्रीनिंग व उससे होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम है सांस अभियान। अब पूछा जाए कि सांस अभियान किससे संबंधित है, तो निमोनिया है। निमोनिया एक रोग है, वो छोटे बच्चों में होता है, 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको ज़्यादातर होता है। तो उनकी स्क्रीनिंग या उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम या अभियान चलाया गया, उसका नाम है सांस अभियान। उसके बाद में एक अभियान और है सचेत, ये अलर्ट सिस्टम अभियान है। ये अभियान है सचेत, एक मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है। देखिए सचेत.ndma.government.in, इस पोर्टल पर भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये आपातकालीन अलर्ट की सूचना इसमें दी जाती है, यानी सचेत ऐप है जो मोबाइल ऐप है, उसके अंदर जो हमारी राष्ट्रीय आपदा आती है कोई भी किसी तरह की, जिसमें हम बोल सकते हैं भूकंप है, चक्रवात है, हीट वेव है, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है, SMS के जरिए भी मिलती है। इसके अलावा इस ऐप से हमें जब भी इसके बारे में जानना हो तो उस मोबाइल में सचेत मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या सचेत.ndma.government.in पर हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सचेत जो कार्यक्रम है, या यूँ कहे कि पोर्टल है, या यूँ कहे कि मोबाइल ऐप है, इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने कोमल अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित अलर्ट सिस्टम है ये सचेत, उसकी शुरुआत की है। इसमें 3 ए सिद्धांतों पर ये आधारित है। ए मतलब अलर्ट, ए मतलब अवेयरनेस, और ए मतलब एक्शन, यानी ए से शुरुआत है। तो 3 ए सिद्धांत है, उस पर यह कार्यक्रम चलता है। यानी सचेत जो अभियान है वो अलर्ट सिस्टम अभियान है, जिससे हमें कोई भी राष्ट्रीय आपात होता है उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। ये सचेत मोबाइल ऐप भी है, सचेत एक पोर्टल भी है। उसके बाद हम बात करते हैं CP जोशी। अभी CP जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका यानी पिटीशन समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी ये पूछा जाए कि संसद की जो लोकसभा है उसमें जो याचिका लगाई जाती है यानी पिटीशन है, उस समिति का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, तो वो है CP जोशी। उसके बाद में आता है नाम राजीव ठाकुर का। राजस्थान कैडर 1995 के IPS अधिकारी है राजीव ठाकुर। उनको केंद्र सरकार ने नीति जो आयोग है उसके अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव ठाकुर को, जो कि राजस्थान के 1995 कैडर के IPS अधिकारी है। मनीष शर्मा का नाम, तो मनीष शर्मा का नाम सुना होगा। तो मनीष शर्मा है वो राजस्थान हाई कोर्ट में अभी न्यायाधीश बने हैं, और वर्तमान में इनके न्यायाधीश बनते ही अब वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 34 हो गई है। यानी वर्तमान में न्यायाधीश कितने, अभी 34 न्यायाधीश हैं। और अभी कौन बने हैं, मनीष शर्मा। उसके बाद में नाम आता है स्वानंद किरकरे। स्वानंद किरकरे ये गीतकार है और प्लेबैक सिंगर है। यानी अभी इनको एक अवार्ड मिला है दैनिक भास्कर की ओर से, 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया है इन्हें। 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल किसे दिया गया है, वो दिया गया है स्वानंद किरकरे को। इनके कई गाने हैं जैसे ओ री चिरैया, उसके बाद में ऑल इज़ वेल, ये गाना भी आपने सुना होगा, और कुछ गाने और भी हैं। इस तरह से उन्होंने गीतकार और प्लेबैक सिंगर के रूप में कार्य किए हैं, और इनको मिला है 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। और इस सम्मान के तहत इनको 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी जो बनने जा रही है वो है सुमेरपुर पाली के अंदर है। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली। हाल ही में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष फरवरी 2025 में किसे चुना गया, तो उसका नाम है मदन राठौड़। यानी मदन राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। इस तरह से हमने राजस्थान से संबंधित पर्सन जो है
उनको करने का प्रयास किया गया और अच्छे अच्छे जो प्रश्न बनते थे मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया है। उम्मीद करता हूँ ये जो करंट जीके का हमारा जो पोर्शन था प्रादेशिक परिदृश्य आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।